वहीं आदिवासियों को साधने के लिए संघ ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। वनवासी राम मुहिम के तहत आदिवासियों को जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। सवाल यह है कि आखिर आदिवासियों के लिए इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है। आदिवासी वोटों के लिए घमासान, बीजेपी की राह संघ करेगा आसान। वैसे तो आदिवासी इलाकों में पहले भी संघ सक्रिय रहा है, लेकिन इस बार 2023 को ध्यान में रखकर काम शुरू हो रहा है। संघ ने इसके लिए मैदानी कसावट भी शुरू कर दी है। अब सवाल है कि आखिर संघ की सक्रियता किस तरह की होगी। तो बताया जा रहा है कि वनवासी राम कैंपेन शुरू होगा। आदिवासियों को वनवासी राम से जोड़ा जाएगा। इससे आदिवासियों को हिंदू बनाए रखने में आसानी होगी। वनवासी राम की स्ट्रीमलाइन पर काम होगा। धर्मांतरण रोकने के लिए कैंपेन चलेगा। आदिवासियों के बीच जागरूकता अभियान चलेगा। अधिकारों और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा। हालांकि संघ पहले भी इस तरह के काम करता रहा है। अभी माहौल चुनावी है, इसीलिए इसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है। आजादी के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार हमने ये प्रयास किया है कि हमारे आदिवासी भाइयों का जीवन स्तर में बदलाव आए, उनका जीवन स्तर बेहतर हो। और इसके लिए सरकार ने काम किया, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पक्के मकान हो या स्वास्थ्य सुविधाएं हो। हमने आदिवासी भाइयों के लिए सभी कुछ की व्यवस्था की है। साथ ही हमने पैसा एक्ट उनको देकर उनमें शक्ति प्रदान की, ग्राम सभाओं को शक्ति मिली। तो आदिवासी भाई समझ गए हैं और वह अब आने वाले चुनाव में हमारे ही साथ रहेंगे। मुझे तो सिर्फ एक बात आश्चर्यजनक लगती है कि किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी समाज को एक वोट बैंक के रूप में क्यों लिया जाता है। उसको ये क्यों माना जाता है कि हमको आदिवासियों के लिए इसलिए करना है क्योंकि हमको इनका वोट चाहिए, ये बहुतायत में है, इनकी संख्या ज्यादा है। ये पॉलिटिक्स का पैटर्न बदलना चाहिए। हमको तो सबके लिए करना है। किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी को भी मानने वाला व्यक्ति हो, कहीं भी रहता हो, सारी चीजों से ऊपर उठ के हमें करना चाहिए। हालांकि सियासी जानकार बताते हैं कि संघ की ये कोशिश नई नहीं है। आदिवासी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत करने पर पहले भी फोकस रहा है। यानी कहीं न कहीं बीजेपी से ज्यादा ये संघ के लिए भी जरूरी है। हालांकि एक सवाल ये जरूर है कि जब बीजेपी पहले से इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है तो फिर संघ को मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है। तो दरअसल इसके सीधे तौर पर सियासी मायने हैं। मसलन आदिवासी लगातार कभी किसी के साथ नहीं रहे, उनका मिजाज बदलता रहता है। इनके वोट एक मुश्त पड़ते हैं, वोट में बिखराव नहीं होता। जिसे वोट करते हैं उसे बड़ा फायदा होता है। यानी आदिवासी जिनके साथ रहते हैं उसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना रहती है। चूँकि कांग्रेस भी आदिवासियों के बीच सक्रिय है, इसीलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने के लिए संघ ने एक दूसरी पूरी की पूरी रणनीति और दूसरे तरीके से काम करने का अभी फैसला लिया है। कल टंट्या भील के जो बलिदान दिवस था, उस पे मुख्यमंत्री ने बहुत से कार्यकर्ताओं को 40 मिनट तक पेशा कानून के बारे में संबोधित किया। मुझे लगता है कि ये बात तो जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार आदिवासियों के वोट के प्रति चिंतित है, क्योंकि यदि वो उनके पक्ष में गिरते हैं तो सरकार उनकी बनना निश्चित हो जाएगी। अब आपको आदिवासियों की अहमियत भी बता देते हैं। तो दरअसल 89 विकास खंडों में इनका दबदबा है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 20 जिलों में ये निर्णायक है। आसपास के जिलों पर भी प्रभाव रहता है। चूँकि आदिवासी 2018 में कांग्रेस के साथ हो लिए थे, इसीलिए बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा था। अगर 2023 में भी आदिवासी बीजेपी के साथ नहीं आए तो चुनौतियां बढ़ सकती है। इसीलिए अब संघ ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि ग्रास रूट लेवल पर काम हो और उसका फायदा मिले। मध्य प्रदेश में सत्ता की कुर्सी तक अगर पहुंचना है तो उसका रास्ता आदिवासी बहुल क्षेत्र से ही होकर गुजरता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों पर फोकस करने में जुट गई हैं। 2018 के परिणामों से सीख लेते हुए इस बार बीजेपी किसी भी तरह का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।
और यही वजह है कि बीजेपी के साथ साथ अब संघ भी आदिवासी बहुल इलाकों में फोकस कर रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि राजनीतिक पार्टियों की ये कवायद 2023 विधानसभा चुनाव में कितनी सही साबित होती हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि संघ ने 2003 में शिवगंगा अभियान चलाया था। इससे आदिवासियों को जोड़ने में मदद मिली थी, जिसका 2003 के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला था। वहीं मध्य प्रदेश की सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इससे आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसकी, और आवारा पशुओं को गौपालक रोक क्यों नहीं पा रहे, इस रिपोर्ट में आप देखिए।